ये बहुत आसान है, इसका पेपर इतना आसान है कि 101 का जो तुम्हारा 101 में ग्रेड क्या है? मेरा बी। हाँ, तो उसमें ए नहीं आता, हालांकि तुम्हारी कितनी अच्छी मैथ है। ये पॉइंट है, इसमें तुम्हारी मैथ इतनी अच्छी ना भी हो, तुमने फॉर्मूले याद किए हो, एक एक एग्जांपल किया हो, इसमें तुम्हारा ए आ जाता है। वो बड़ा कंसेप्चुअल पेपर होता है यार। हालांकि तुम्हारी मैथ कितनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन बस ये है मुसीबत के उसमें वो नहीं होता। अच्छा, हमने आखिरी एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा किया था, जिसमें वो था कि कॉर्नर पॉइंट होते थे, इंटीरियर पॉइंट होते थे, ठीक है। एग्जाम्पल तो एक ही किया था, लेकिन अब बस इतना ही बचा है टाइम। इंटीग्रेशन तुम्हारी कैसी है? ठीक है सर। ये कागज पेंसिल है? साथ ही पढ़ी है। जरा ये लिखो जरा। अब मुझसे पूछना ना, कोशिश करना कि अभी तक जितना तुमने सीखा ना इस किताब में, उसकी रोशनी में इसके साथ कुछ जरा टक्कर मारो कि कैसे इसको सॉल्व करते हो। फिर मैं 2 मिनट में करता हूँ। अगर समझ नहीं आ रही बता दो, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक चला है इसमें। चला रहा हूँ सर। बस समझ आ गई होगी, बता कैसे कर रहा है। सर जी मैंने एक्स को बाहर ले लिया। बस यहीं पे गलती हो गई। गेम सारी ये है कि तुमने अब ये काम पहले जिंदगी में तो किया नहीं हुआ। ये तो मिक्स है, एक्स भी है, वाई भी है, लेकिन तुमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखा मैंने डी एक्स, हाँ तुमने जी। एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। अब जिस तरह डिफरेंशिएशन में करते थे, तुम्हारे लिए वाई कांस्टेंट है। अगर तुम एक्स के हिसाब से कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वाई कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट है। अच्छा, अब अगर कांस्टेंट है तो तुम जरा इसको करो, जरा इंटीग्रेट क्या आता है। तो अब मैं एक्स वाई को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई बटा 2। क्या ख्याल है?
पहली तो ये बात है कि ये इंटीग्रेशन हो रही है, तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाते थे और उस पर भाई इंटीग्रेशन में पावर बढ़ा, अगर खाली x लिखा होता तो तुम क्या करते, तुम x स्क्वायर ओवर 2 कर देते, ऐसे ही है ना। तो अब इसमें तुम्हारे लिए y कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y ओवर 2 प्लस, अब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होएगी, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, खाली x साथ लग जाएगा। नहीं समझ आई? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने सिर्फ यही करना है, यही सिर्फ सीखना है हमने, और ये आपकी चीज है, समझो। तो एक्स स्क्वायर की तो पावर जमा होगी ना। हाँ ठीक है, पावर रूल लगाया हमने। भाई, मैं तुमसे ये समझाऊंगा इस तरह से कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2x को इंटीग्रेट करो तो तुम क्या करोगे, 2 को बाहर ले जाऊंगा। उसको छोड़ो, चलो हाँ, x को क्या करोगे, एक्स को वो कर लूंगा, 1 आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन 1 होती है। नहीं तो नहीं 2 चाचा, है, चाचा उल्टा, तुम वो कर रहे हो ना, पावर रूल लगा रहे हैं, तो पावर पा, रूल लगाना, तो 2। पावर रूल डिफरेंशिएशन में होता था, इंटीग्रेशन में हम ये करते थे कि पावर एक बढ़ा के जो आंसर आता था उसी से उसको डिवाइड कर देते थे, आया याद? हाँ जी, भाई डिफरेंशिएशन का उलट है ना ये। हाँ जी। तो पावर रूल डिफरेंशिएशन में था जिसमें पावर मल्टीप्लाई करके पावर कम कर देते थे, इसमें ये है कि इधर पावर 1 लगी हुई है तो उसको हम बढ़ाते हैं, इसको 2 करोगे और उसी नंबर पर डिवाइड कर दोगे। लेकिन इस तरह भी तो था ना वो इंटीग्रेशन के अंदर, 2 को बाहर लेके जो एक्स है वो 1 के बराबर आ जाता है इंटीग्रेशन में। वो डिफरेंशिएशन है भाई, डी बाई डी एक्स हाँ जी, ऑफ हाँ जी, हाँ जी, एक्स, याद आ गई यार, वो वो 1 एक्स के बराबर आता है, ठीक वो हो गया। 1x वो डिफरेंशिएशन है ना। तो इंटीग्रेशन में भाई इंटीग्रेशन आसान है, इंटीग्रेशन का रूल सिंपल है, पावर को बढ़ाओ, जो आंसर आता है उसी से डिवाइड कर दो, तो पावर 2 हो गई, तो 1 थी 2 हो गई और 2 पे डिवाइड कर दिया। हाँ अब जी, यहाँ पे मुश्किल ये है, तो हम कर रहे हैं उसमें मुश्किल ये है कि x और y मिक्स हुए हैं, तो y तो कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ दो, तो x की पावर बढ़ाई 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, अब मैं तुमसे पूछूंगा इस तरह से कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि कांस्टेंट 7 है, इसकी इंटीग्रेशन करो dx के साथ, तो तुम क्या कहोगे, क्या आंसर आएगा? तो इसमें क्योंकि x मौजूद ही नहीं है, खाली कांस्टेंट है, तो इसके साथ आप x लगा देते थे, बल्कि याद करो साथ प्लस c भी लगाते थे, ठीक है, साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते थे। लेकिन खैर इधर हमने जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट दी हुई है ना, हमें लिमिट दी हुई है ना कि 0 से लेके 1 तक। वो तो होता है 1 और 0। हाँ, तो हम इसको 0 और 1 लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब लिमिट कैसे अप्लाई करनी है? लिमिट पहले एक्स के अंदर, सिर्फ x के अंदर, y के अंदर नहीं। तो ये आ जाएगा y बटा 2 प्लस y²। लगी समझ? लगी समझ। माइनस, उसके बाद 0 रखते हो, 0 रखते हो तो वो 0 ही आ जाता है, बस ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो y/2 प्लस लो जी, ये करना आपने सीखना है। जिस वक्त तुम्हारा इस पे हाथ चल गया, हमारी आधी क्लास खत्म हो गई। 2 काम हमने सिर्फ करने थे आज। डबल, हाँ ये पहले ही 2 घंटे। ये बिल्कुल पहली दफा तुम कर रहे हो, तुमने पहले नहीं किया हुआ, तो फिर आओ। अब वो ऐसा होएगा, मसला ये हो जाएगा कि अब ये डबल डबल इंटीग्रल शुरू हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं तुम्हें ये भी करवा दूं यार, अगर हिम्मत करो, ये करना पड़ना है, मुश्किल है काफी तुम्हारे लिए, लेकिन करना पड़ना है। वो एक्चुअली से पढ़ाया भी ऐसे ही है, उसने कहा है कि बस इंटीग्रेशन तुम्हें आती है, तो उसने ये टॉपिक शुरू किया है, ये रिवीजन की है और बस ये स्टार्ट कर दिया, ये करना ही पड़ना है, इसका इलाज कोई नहीं। ये डबल इंटीग्रल्स हैं, तुमने ये भी कभी नहीं देखे, लेकिन अगेन कोई मसला नहीं है। बात ये है कि तुमने ये कहना है कि ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है ना, ये वाला, तुमने बाहर वाले को गोली मार देनी है, तुमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। पूल जो बाहर वाला लिखा हुआ है, सिर्फ इसको सॉल्व करो। जब ये सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो बाहर वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। ये सबसे आसान टेक्निक है जो मैंने सीखी है ये काम करने की, ठीक है। तो बाहर वाले इंटीग्रल को मैं वैसे ही लिख दूंगा 0 से लेके 2 तक, उसको मिट्टी पाओ। अच्छा, अंदर वाले को सॉल्व करना है, तो बार लगा पहले अंदर वाले को सॉल्व करना है ना हमने। हाँ, अब जरा अंदर वाले को सॉल्व करो, क्या आता है अंदर वाले का एक्स और वाई दोनों ही हैं, तो 4 बाइट ले जाएंगे हम।
नहीं 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 नहीं, प्लस ये प्लस माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। मल्टीप्लाई हो तो बाहर ले जा सकते हो ना। ठीक हो गया सर जी, फिर हम डायरेक्टिव पावर कर देते हैं। क्या एक्स होएगा? स्क्वायर भी 1। नहीं तेनू की हो गया नी 4x भाई, कांस्टेंट 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होएगा, उसके साथ x लग जाएगा। अब माइनस इस x का इंटीग्रल क्या होएगा, ये आसान है, इसकी पावर 1 बढ़ाओगे और 2 पे डिवाइड कर दोगे, ठीक हो गया। माइनस अब y भी तुम्हारे लिए कांस्टेंट ही है क्योंकि तुम x के हिसाब से कर रहे हो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा x बाय, ठीक है। अब ये बार लगेगी और यहाँ पे आ जाएगा dy, यानी वो dy जो है उसको नहीं मैंने छेड़ा, वो वैसे ही है। यानी देखो ना, dy और बाहर वाला इंटीग्रल वैसे ही है, उसको नहीं मैंने छेड़ा, मैंने सिर्फ अंदर वाले को सॉल्व किया है। अभी तो वो भी नहीं किया, बल्कि तेनू क्या वो भी है 0 से लेकर। सर जी ज़रा फिर समझा। जी समझ नहीं आई, मैं दोबारा करवा देता हूँ, लेकिन बेहतर है कि तुम पूछोगे तो समझ आएगी। 4x वगैरह दोबारा हाँ, समझ नहीं आई। एक तो ये है कि बाहर वाला इंटीग्रल जाया कर दो अपने दिमाग से, तुम अंदर वाला सॉल्व कर रहे हो। अब खाली 4 लिखा हुआ है, 4 एक कांस्टेंट है, तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम्हें ये आता है कि जब तुम 4 को इंटीग्रेट करते हो dx के हिसाब से तो आंसर क्या आता है, वो आता है 4x। ये बात अगर तुम्हें समझ आई भी है तो फिर ये इधर हुआ है, ठीक है। अच्छा, खाली x को इंटीग्रेट करना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पावर को एक बढ़ाते हैं, पावर स्क्वायर हो जाती है और अब पता लग गया सर। अब मुश्किल ये है, सिर्फ इसमें सिर्फ ये मुश्किल था, इधर y लिखा हुआ है लेकिन तुम इंटीग्रेट कर रहे हो x के हिसाब से, तो y तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट जिस तरह 4 कांस्टेंट था उसके साथ क्या आया, x आ गया, इस तरह y कांस्टेंट है उसके साथ क्या हुआ, x आ गया। अच्छा, अब लिमिट्स अप्लाई करनी है 0 और 1, वो कैसे होंगी, तो इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक, पहले 1 अप्लाई कर दो और करनी कहाँ है, x की जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे 4 माइनस 1/2 माइनस y का तो कुछ नहीं कर सकते, y तो y रहेगा, माइनस अब 0 अप्लाई करो, तो 0 में 0 0 और सारे 0 हो जाएगा, है ना, तो ये ज़ाया ही हो जाएगा बस, तो ये आएगा और एंड पे dy आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 4 माइनस 1/2 कितना आता है, 4 2 8 और 1 2, 7/2, 7/2 माइनस y dy। अब तुमने ये बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, अब फाइनली हम ये बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे जो 0 से 2 तक है, ठीक है। ये इसको जल्दी ना करो, ये मतलब अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बताओ किसी और तरीके से करें। हाँ जी, करो इंटीग्रेट। 7/2 तो 7/2 y, एक्स वाई के साथ है तो वाई, अब y के साथ है ना, तो y प्लस, वाई प्लस सॉरी माइनस, y का क्या होएगा, वाई y स्क्वायर ओवर स्क्वायर ओवर 2। 2, खत्म, खलास। ठीक है, समझ बात की। हाँ जी। और इसकी अब लिमिट्स अप्लाई कर दो, लिमिट्स क्या थी 0 से 2 तक, तो इसके ऊपर डंडे लगाओ और इसको कहो कि अब लिमिट्स अप्लाई कर दो 0 से लेकर 2 तक। अब पहले 2 रखो, तुम्हें पता ही है अब आगे क्या करना है, तो 2 रखोगे तो 7 2 14 और 2 7 आ जाएगा ना, 7 7 माइनस, इधर 2 रखोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा मेरे पास 7 माइनस 2 5। ये मेरा सारा इंटीग्रल सॉल्व होकर एंड पे आंसर देता है 5। तो ये तुमने डबल इंटीग्रल सॉल्व किया और ये सारा सॉल्व होने के बाद आंसर देगा तुम्हें 5। डबल इंटीग्रल भी होते हैं, थोड़ा सा आगे जाके ट्रिपल इंटीग्रल भी आ जाएंगे। तुमने टेंशन नहीं छोड़नी, तुमने ये करना है कि तुमने अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है और जब उसका आंसर आ जाए तो वो बाहर वाले में डाल देना है, खुद ब खुद चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। करनी है प्रैक्टिस, यस सर करते हैं। फिर करो, नहीं फिर तुम करो ना, ये लो, ये तो पहले कर लिया यार, यही तो किया, यही नहीं था एक्स वाई, नहीं ये डिफरेंट है, पता नहीं, आगे करते हैं। ये करो, ये अच्छा है।
ये बहुत अच्छा है, इसमें एक दो बारीकियां हैं जो मुझे नजर आ रही हैं, तो जरा कागज पेंसिल पकड़ो और शुरू हो। बारीकियां हैं जरा इसमें, ये देख लेना। पता नहीं कहाँ से आई हैं ये। ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ज्यादा ही गलत ना कर बैठना। तो 10 आया। तेरा आंसर ही आ गया 10 7 7। 3 ज्यादा आया, गलत आ। लेकिन मैं पहले अंदर वाला सॉल्व करूंगा, तो ये बड़ा मसला है, इसको लिखना बड़ा मसला है। मैं तुम्हें तेज से समझा देता हूँ तो तुम्हें समझ तो आ ही जाएगा ना। तो अब तुमने y के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, तो इधर y तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये सब कांस्टेंट है, तो तुम कहोगे कि एक्स वाई प्लस 3y, और लिमिट्स क्या लगेंगी 0 से लेकर 2 तक। हाँ जी, ये आया तुम्हारा। उसके बाद तुमने अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, तुमने इंटीग्रेट किया y के हिसाब से, सब्स्टिट्यूट भी y में होएगा, तो ये आएगा 2x प्लस 6, और फिर जब 0 माइनस करोगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है x के हिसाब से 0 से लेकर 1 तक। इसको अब x के हिसाब से करना है ना, बाहर वाला इंटीग्रल चल पड़ेगा, तो अब लिखा तो जाता ही नहीं है ना। तो इसको जब करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, मैंने कांस्टेंट नहीं ली, कांस्टेंट का नहीं लिया था। और 0 और 1 करोगे तो ये 7 आ गया। कौन सा कांस्टेंट नहीं लिया? शुरू में। अच्छा, तुमने y को कांस्टेंट नहीं समझा। हाँ, वहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, तो ये करो यार, ये जब तक ठीक नहीं होता ये करो, एक और करो, क्योंकि ये ना हुए तो MCQs में यही तो आने हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है, कोई इतना हरज नहीं वैसे। अब ये आसान हो जाते हैं।
परफेक्ट, ये किया जा सकता है। ये 172 आता है, तो ये ट्राई कर लो बस लास्ट, अब इसको ठीक कर लो। ये थ्री वन थ्री की पावर थ्री आंसर 172 है। कार्टून चाची हाँ जी, गलत नहीं था गलत गलत है। था हाँ जी आराम 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 से कर, कोई नहीं। वो मुझे लगता है तेरी इंटीग्रेशन मठी है, इसका मतलब है। हम्म लेकिन जो मैं समझाता हूँ अगर वो समझ आ जाता है तो फिर ठीक हो जाएगा। अब dx के हिसाब से करना है, तो जरा बोलते जो, इस बार मैं नहीं करूंगा तुम करोगे। हाँ जी, इसको करो जरा, क्या आता है।
तुमने क्या लिखा है कागज पे? 3 dx के हिसाब से करना है ना, मैंने y कांस्टेंट ले लिया, हाँ ठीक है, बाकी मैंने पावर भी ले ली, इसका पावर रूल लगा क्या दिया। इसका क्या आंसर क्या लगाया है तुमने? इसका आंसर क्या लिखा है इसका 3x क्यूब का? इसको dx, इसको इंटीग्रेट किया ना तुमने, हाँ जी, तो क्या आया? 3x की पावर 4/4 प्लस 3x एक की सेकंड पावर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, बड़ा औखा था। 3x 4 की ओवर 4, हाँ, प्लस, प्लस हाँ 3x हाँ की पावर 3/3। हाँ, तो वो 3 कट जाएगा ना, खाली x क्यूब y आ जाएगा। 3 तो कट जाएगा, खाली x, ये बिल्कुल ठीक है, x क्यूब y आ जाएगा। अब इस पे लिमिट्स लगाओ 1 और 3, ऐसे ही है। हाँ जी, ये 3 किधर सब्स्टिट्यूट करना है? x की जगह पे। x की जगह पे। तो 3 की पावर 4 होएगी तो बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा। ये तो बन जाएगा 3 की पावर 5/4 प्लस 3 की पावर 3 होता है 27, ये होएगा 27 बाय, यार ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। फिर माइनस करोगे, जब 1 रखोगे तो 1 आएगा 3/4, और इधर जब 1 रखोगे तो वो आएगा खाली y, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 3 की पावर 5/4 माइनस ये करोगे तो एक पावर माइनस हो जाएगी ना, तुम्हारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4/4, और ये आ जाएगा प्लस 26 बाय, मेरा ख्याल, ठीक है। मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा, नहीं लिखा जाता, बड़ा मुश्किल काम। तो ये आता है 3x 4/4, और ये हो जाएगा। अच्छा, अब तुम 1 और 3 की लिमिट सब्स्टिट्यूट हाँ, करोगे, कहाँ जा रही हो? अब जब सारा माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जी, जाता है मैंने 60 लिमिट ही प्लस, गलत डाल दी थी। बस फिर पिज्जा तो कहाँ शहजादे गई? लग गए, लिमिट बाहर में नहीं डाल दी थी, नहीं, ऊपर सवाल के अंदर पिज्जा? 1 है, वो नीचे मैंने 0 डाल दिया था, बस फिर इसलिए गलत हो रहा है, बाकी ठीक किया। बाकी ठीक है। चलो ये प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, ठीक है, ठीक हो गया था, चलेगा काम। चल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है छोटी सी, लेकिन वो जब तक तुम्हारी इसकी प्रैक्टिस नहीं होती वो नहीं हो सकती, यानी इसकी जब तक तुम्हारा इस पे हाथ नहीं ना चलता वो मैं नहीं करवा सकता। वो एरिया है टाइप 1 टाइप 2 का रीजन। तो मैं तुम्हें फिर जुमेरात को थोड़ा सा आधा घंटा हम लगा लेंगे, लेकिन सिर्फ मैथ के ऊपर, नॉट प्रोग्रामिंग, ठीक है। ठीक है, टाइम फिक्स कर लो वरना मुझे नहीं याद रहना। जुमेरात को 2 बजे, जुमेरात को, ठीक है, आ रही 2 बजे। है 2 बजे मैथ सिर्फ आधे घंटे के लिए, ठीक है, चलेगा। हाँ चलो ओके, फिर रब रखा। ओके,